नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। धर्म परिवर्तन कानून के आते ही क्रिश्चियन समुदाय के लोगों में दिखा आक्रोश। छत्तीसगढ़ के रायपुर में क्रिश्चियन समुदाय की एक विशाल रैली में सम्मिलित होने पहुंचे लोग, जहां पुलिस प्रशासन ने इस विशाल रैली को रोकने के लिए व्यापक तैयारी कर रखी थी। चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे, लेकिन क्रिश्चियन समुदाय की इस रैली में हजार लाख नहीं, जहां तक आपकी नजर जाती भीड़ ही भीड़ देखने को मिलती। जिस तरह से लोगों में आक्रोश देखा गया है कि सरकार के इस काले कानून के विरोध में जगह जगह से क्रिश्चियन समुदाय के लोग इस रैली में भाग लेने पहुंचे थे, जो कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को ज्ञापन देकर इस काले कानून को रद्द करने की मांग कर रहे थे। इस संबंध में रैली में भाग लेने वाले लोगों ने मीडिया के माध्यम से सरकार की इस नीति के बारे में घोर निंदा करते हुए अपनी अपनी बात कही, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि क्रिश्चियन समुदाय को अन्य सामाजिक संगठनों का भी सहयोग मिल रहा है। संगठन के लोगों ने कहा कि सरकार अगर तत्काल इस पर विचार नहीं करती है तो व्यापक रूप से आंदोलन कर चक्का जाम किया जाएगा। इसके लिए अन्य प्रदेशों से भी लोगों की आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। आपका नाम? मेघा रत्नाकर। रत्नाकर जी, आज ये जो छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी में ये जो एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है, किस लिए किया गया है, इसका मकसद क्या है? सर, ये जो एंटी कन्वर्जन बिल जो अभी सरकार ने पारित करने का जो प्रोसेस में लाया है, उसके लिए हमने उसके अगेंस्ट में ये रैली को प्लान किया है। इस रैली का मकसद क्या है? इस रैली का मकसद है सर, जो नियम प्रॉपर तरीके से स्पष्ट नहीं किए गए हैं और जो इस लॉ में थोड़े बहुत जो है फ्लॉज जो नजर आ रहे हैं, उस पर सरकार दोबारा विचार करे, इसके लिए ये रैली की जा रही है। आप लोगों की क्या मांग है? सर, हमारी मांग यही है कि आप वापस से एक बार नियमों को वापस से कंसीडर कीजिए। आप देखिए, बहुत सी चीजें इसमें स्पष्ट नहीं है, प्रलोभन का मतलब स्पष्ट नहीं है, मास कन्वर्जन को सही तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है सर। और जैसे कानूनी एक नियम होता है कि नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन, जब तक कि आपका गुनाह साबित नहीं हो जाता है आप दोषी नहीं ठहरते, उस पर भी इसमें विचार नहीं किया गया है। और ये कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करने के लिए भी किया गया है। आप ये बताइए, ये जो कानून पास हुआ है, कानून पास के पहले क्या क्रिश्चियन समुदाय के किसी भी समुदाय के मुखिया को बुलाया गया था क्या? सर, ऐसे बहुत से हमारे एसोसिएशंस है, पास्टर्स और लीडर्स के एसोसिएशन है, बट जहां तक हमें जानकारी है किसी को भी ऐसे बुला के कुछ पूछा और वार्तालाप नहीं किया गया। क्या क्रिश्चियनों में एकता है? बिल्कुल सर, एकता थी, एकता है और एकता रहेगी। हम शुरू से सेवा में रहे। आप ये बताइए, आज कई संगठन इस रैली में सम्मिलित नहीं हुए, इसकी क्या वजह है? सर देखिए, हो सकता है कि कभी कभार आपके सोच और विचार नहीं मिलते हैं किसी चीजों से, तो वो उनके सोच पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मसीहों या क्रिश्चियनों के बीच में जो है वो एकता नहीं है। एक चीज बताइए, क्या ये रैली निकालने से क्या सरकार अपना कानून वापस ले लेगी? ये तो हम नहीं जानते सर, लेकिन हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम अपना ज्ञापन उन्हें दें, हम अपनी आवाज उन तक पहुंचाएं, ताकि सरकार जो है इस नियम को पारित करने से पहले कम से कम एक बार विचार विमर्श तो करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।